ఇక మునుగోడులో బీజేపీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. फिल्मी है और नकली है और किरदार शामिल किए गए किरदार नकली भी है, फिल्मी भी है और दागदार भी है। जिनके ऊपर कर्नाटका में ड्रग केस रजिस्टर्ड हो, जो लोग वहां से ही ड्रग पार्टियां करते आए हो, भ्रष्टाचार के पर्चे रजिस्टर्ड हो, जिनके ऊपर नकली बीए का बोर्ड बनाकर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने का अपराध रजिस्टर्ड हो, जो पेशेवाराना अपराध करने की आदि हो, वो चांद पर थूक रहे हैं, केसीआर साहब, आपने पटकथा तो ठीक लिखी, फिल्मी पटकथा तो आपने लिख ली, किरदार भी लिख लिए, किरदार फिट भी कर दिए, लेकिन जनता जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ केसीआर साहब ने फैलाया और आज अदालतों में, जनता की अदालत में, जनता के घरों में उसकी निंदा हो। केसीआर साहब कहीं अपनी तरफ जान के देखिएगा। पिछले 8 वर्षों में आपने तेलंगाना की धरती पर लोकतंत्र का बार बार कत्ल किया है। 36 विधायक लगभग जो कांग्रेस की टिकट पर जीत के आए, टीडीपी की टिकट पर जीत के आए, आज आपके साथ विधानसभा में बैठे हैं। जो कल तक आपके साथ था वो तो आपको छोड़ रहा है, जो आपके कल तक सामने था वो किस लालच में आपके पास आया है। जनता जानना चाहती है ये अटैची का खेल, ये अटैची का खेल जो आपने फिल्मी पटकथा में लिखा है, क्या खेल आप खेलते रहे? 36 विधायक और पॉलिटिक्स का अगर किसी को ABC भी आता हो तो वो कहेगा जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है उसके 3 विधायक को कोई खरीदेगा? कौन खरीद रहा है? आज तक आप तथ्य नहीं दे सके। इसलिए मुनुगोडू का चुनाव नैतिक रूप से वो हार चुके हैं, जनता में दुर्करार रही है और जिस दिन इसका परिणाम आएगा आपके सामने होगा कि केसीआर साहिब ये सीट भारी मतों से हारे। अपनी हार को देखते हुए केसीआर साहिब ने अपना सीएम और सचिवालय सभी मंत्री यहां बिठा दिए। हड़कंप मचा है। डांटा जा रहा है विधायकों को, खरीदो, पैसे से इस चुनाव को खरीदो। मैं केसीआर साहिब को कहना चाहता हूं, सोने की लंका थी रावण की, सोने की लंका 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती था, लेकिन तानाशाही थी, अहंकार था, वो सोने की लंका भी नहीं रही। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर ना दिया ना बाती, वो दिया बाती देने वाला नहीं रहा। इसलिए जिस धन के बल पर आप तेलंगाना की जनता को खरीदना चाह रहे हैं, मुनुगोडू की जनता को खरीदना चाह रहे हैं, ये धन काम नहीं आएगा। ये जनता बड़ी खुददार जनता है। ये जनता पिछले 8 वर्षों से आपकी तानाशाही, आपके अहंकार से बदला लेना चाहती है और निश्चित रूप से जितनी जोर से आप रेत को पकड़ रहे हैं, ये सत्ता की रेत उतनी ही जोर से आपके हाथ से निकल रही है और निश्चित चुनाव का परिणाम राजगोपाल रेड्डी के हक में आएगा और केसीआर साहिब के गुर्गे यहां से अपने अहंकार को हरा कर जाएंगे और प्रभाकर रेड्डी भारी मतों से हारेंगे। मेरे को इतना ही कुछ आपको पूछना है तो पूछिए।
भैया जब सत्ता में नहीं थे, चार्जशीट तो पेश करने से पहले केसीआर साहब को अपने 8 वर्षों पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उन्हें व्हाइट पेपर जारी कर बताना चाहिए कि दलित बंधु की कितनी स्कीम यहाँ पर बांटी गई, कितने बेडरूम बांटे गए, चावल पर उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला, बंगारू तेलंगाना बनाने के सपने को कैसे चकनाचूर किया। मैं आपके माध्यम से केसीआर साहब से कहता हूँ, केसीआर साहब व्हाइट पेपर जारी करिए और अपने 8 वर्षों का हिसाब जनता के सामने रखिए। धन बल से नहीं, रिश्वत तानाशाही से नहीं, तेलंगाना की जनता को वोट लेना है तो बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए 4 कदम चलिए तो सही। केसीआर साहब, फार्म हाउस से पॉलिटिक्स चलाना, एयर कंडीशन कमरे से नहीं निकलना, ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता, तेलंगाना की जनता आपका असली चेहरा देख चुकी, समझ चुकी। कोई और प्रश्न है तो बताइए। दिल्ली से एक स्वामी जी इधर आके मैंने तो कहा भाई साहब कि वो फिल्मी पटकथा है और झूठी पटकथा है, उसके किरदार भी झूठे हैं और किरदार भी दागदार है, जिनकी हिस्ट्री इस तरह के क्रिमिनल, झूठ, रेप बनी हो, ब्लैकमेलर हो, कर्नाटका में जिन पे ड्रग के पर्चे हो, जो झूठे केस, झूठे वोट डालते हो, वो क्या चांद पर थूकेंगे? चांद पर थूकना है तो पहले सच्चाई पर खड़ा होना था। संजय बंडी जी गए कल भगवान के मंदिर में, अपने पे पानी लगाकर वेट होकर वहां जाकर शपथ दी। अगर केसीआर साहब सच्चे हैं तो आए, सच्चे हैं तो आए वहां खड़े होकर उसी जगह पर भगवान के सामने शपथ